सिया राम जय राम जय जय राम, 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 सिया राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 263 से आज शुरू करते हैं। श्री राम जी और भरत जी का मिलन। ध्यान से सुने, बहुत ही मार्मिक और सुंदर है। मिटे ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु परलोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्ति होगा। कहो सुभायो सत्य शिव राखी, भरत भूमि रहे राउर राखी, तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, वह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट तिरंग मृग जाही, बाधक बधिक बिलोक पराही, हित अनहित पशु पचिट जाना, मनुष्य तनी गुण ज्ञान विधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदी को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु, पशु और पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुमहु में जानऊ नीके, करो काहे असमंजन जिस जी के, राख्यो राय सत्य सोहि त्यागी, तनु परहु पे मुदपन लाखी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासो बचन मेट मन सोचू, तहिते अधिक तुम्हार सोच संकोचू, ता पर गुरु मोहि आयुष दीना, अवश्य जो कहो चाहो सोई कीना। उनके बचपन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करी संकुचिता जी, कहो करो सुई आज, सत्य संग रघुवीर बचन, सुनि भासुकी समाज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तुम मन को प्रपंच प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरमन सुरगन सहित सभ्य सरुराजू, सोचई चाहत होने अकाजू, बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब में मन माही।
देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचार परस्पर करही, रघुपति भगत भक्ति वस अहि। सुधि करी अवरई दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अबरिय और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सही सुरन बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रकट पहलादा। लगी काप्न कहे धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों में से लग कर और फिर धुन करते हुए कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी ही के हाथ है। आन उपाय ने देखऊ देखा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये समित सुर सुमरी सब भरतई, निज गुणशील राम वश करतई। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही ये सब लोग अपने अपने हृदय से प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुमिरत सुर गुण कहो, भल तुम्हार पड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति से वक शिवकाई, काम धनुष सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम रे मन माई, तजऊ सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विबस रघुराओ। मन थिर करो देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर सुमत सोचू, अंतर्जामी प्रभु संकोचू। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि पुर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं की समस्ती आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचार मन दीनहि टीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजी राखौ पुन पोरा, छो सन्यो कीन नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है।
उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ, करी प्रणाम बोले भरत, जोर जलज जुगुहात, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो 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 अब का स्वामी, कृपा अबु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न सही साहिब अनुकूला, मिटो मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहा हूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित थोड़ा मिट गई। अब डरे उन्हें सोच समूले, रवही ने दोष देव दिशि भूले, मोर अभाग माति कटुलाई, विधिगति विवश काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया, मेरे सोच की जड़ ही ने थी, दिशा भूल जाने पर। हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाओ रोपई सब मिली मोहि घाला, प्रणति पालपन आपन पाला, ये नई रीति ने राउर होई, लोक वेद विदित नहीं कोई। इन सब ने मिलकर पैर रोपकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा करने का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं। जगु अनभल भल एक गोसाई, कहे होए भल कासु भलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख ने काहो क्या। सारा जगत बुरा करने वाला ही, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही हैं, एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाए निकट पहे चाने तरु, छाए समुनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राओ रंक भल पोच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उनके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उसमें मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लकी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटेहु क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजेउ सोई, जनहत प्रभु चित प्रभु क्षोभ ने होई। गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब संकोची, निज हित चाहे तास मति पहुंची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोग विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभ को छोड़कर स्वामी की सेवा करे।
स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोट विधिनी का। यह स्वार्थ पर मारत सारू, सकल सुमंगल छल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कारण कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाज सज अबुसाना, करौ सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई। जो प्रभु मन में मने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठै मोहे बन, कीजऊ सबई सनात। नतरू फेरऊ बंद दो, नाथ चलो में साथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। छोटे भाई शत्रुघ्न समत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नत्यहु जाए बन तीनों भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। जही विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम दोनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप सीता सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहे आभारू, मेरे नीति ने धर्म विचारू। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रत रहत ने आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरे देव सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। असमें अब गुण औदी आगादू, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सहारते हैं। अब कृपाल मोहि सोमल माबा, सकुच सवेव मन जाय ने पावा। प्रभु पद शपथ कहो सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ने पावे। प्रभु के चरणों में की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन संकोच तज, चोचहि आयुसुदेव। सो सिर धरी धरी करई सब, मिटई अनट अरुवेच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिससे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे, तो सब उपद्रव उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुनि सुर हर से, साधु सरई सुमन सुरवर से। असमंजस बस अबद निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें
अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आज्ञा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सबा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी उन्हें तुरंत बुला लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेस देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सुकुचाए नए महिमा था, बोले घर जोरे हाथा। बुझऊ राव सादर सही, कुशल हेत सब भाई गोसाई। यह मुनि का कुछ प्रसंग सुनकर सुखचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कल्याण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सौ भय अनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भे सब लोक शोक वस बोरा। जी देखे तेई समय विदेहु, नाम सत्य अस लगने केहू। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं, सुध बुध भूल गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह की शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह देहाभिमान नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान शून्य पुरुष को शोक किया कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझने कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवीर बनवासु, भाव मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझने पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप पूछे बुध सचिव समाजू, कहो विचार उचित का आजू। समझी अवध असमंजस दो, चले की राहे ने कहो कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपई धीर धरी हृदय विचारी, पठे अबध चतुर चरचारी। भूंजी भरत सती भाव को भाऊ, आयो बेग ने होए लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम और दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगे। गए अबध चर भरत गति, बूझी देख कर तूत,
चले चित्रकूटई भरत, चार चले तिरे होत। गुप्तचर अवध को और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरहु मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति वरनी। सुन गुरु परिजन सचिव महिपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक को की सभा में भरत जी के करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरज करी भरत बढ़ाई, लिए सुबट सेनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, हम गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सैनिकों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ, बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुगुरी संधि चले तत्काला, किए विश्राम ने मग मही पाला। मेरे आज नहाए प्रियागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुगुड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चले पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरिन लेन हम पठई ना था, तिनई कहे अस महीनायो माथा। सात की रात 6 सातक दीने, मुनवर तुरंत विदा गचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन, सब हर्षे अवध समाज। रघुनंदन संकोच बढ़, सोच विवश सुरसाज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से संकोच बस हो गए। गरई गलिनी कुटिल के कई, काहि कहे कही दूषण देही। असमन आनि मन मुदित नर नारी, बहोरी रहो दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गिलानी प्रस्ताव से गली जाती है। किसी से कहे और जिसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। हे प्रकार गति बासर सो, प्रार्थना है लग सबको। करी मंजुन पूजई नर नारी, गणप गौरी त्रिपार तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, विनय अनुचिल अंजल जोरी। राजा राम जनक रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करके कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरते राम कहो जुब राजा। ए सुख सुधा सोच सब काहू, देव देहो जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ कीजिए। गुरु समाज भयन सहित, राम राजपुर होए। अछत राम राजा अवध, मरे माग सब काऊ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।
मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावत रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। जय श्री राम।